Assalamu alaikum. So in this video we will discuss about addition of vector. So simply addition of vector क्या है? अगर हम a process in which two or more vectors are combined to get a resultant vector is called addition of vector. किसी भी दो वेक्टर्स को जैसे कंसीडर करें, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, वेक्टर ए ये है हमारे पास, एक वेक्टर ए ये है वेक्टर बी। मैंने इन दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन कर दिया और हमारे पास एक रिजल्टेंट आ गया। तो सिंपली हम इसको क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ वेक्टर। द वेक्टर द रिजल्टेंट वेक्टर द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वेक्टर्स टू बी एडेड। ये वेक्टर जो है ना, इसका इफेक्ट भी सेम होना चाहिए, लाइक ए का है, लाइक बी का है, लाइक द वैल्यू ऑफ ए। जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सो ये इफेक्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। सो एडिशन ऑफ वेक्टर सिंपली क्या है? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना। द प्रोसेस इन विच टू और मोर वेक्टर्स आर कंबाइंड, लाइक मैंने यहाँ पे 2 वेक्टर्स कंसीडर किया था, 2 से ज़्यादा वेक्टर्स भी कंबाइन हो सकते हैं। सो हम आगे डिस्कस करेंगे, ये हेड टू टेल रूल है। सो एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, उसको मैंने ज्वाइन कर लिया, सिंपली दिस इज एडिशन ऑफ वेक्टर। सो हम इसके एंड में क्या करेंगे, हम नोट्स देखेंगे, ताकि पेपर्स के अंदर ऑब्वियस सी बात है, तो आपको नोट्स चाहिए होते हैं तो लिखने के लिए, राइटिंग वगैरह के लिए, तो नोट्स तो आप ऑब्वियस सी बात है नेसेसरी है। तो मैं आपको एंड में नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। सो हम नोट्स एंड में देख लेंगे, पहले हम टॉपिक समझ लेते हैं। तो सिंपली एडिशन ऑफ वेक्टर के 3 अदद मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड है एनालिटिकल मेथड, और तीसरा मेथड है हमारे पास पैरालेलोग्राम लॉ, ठीक है। सो सिंपली हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है हेड टू टेल रूल। सो इस वीडियो में हम हेड टू टेल रूल डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये एनालिटिकल मेथड एक डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, सो हम इसकी अलग वीडियो बनाएंगे ताकि इसको हम इजीली समझ सकें। सो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। एक ये पूरा मेथड है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। सो ये एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक है, इसको हम अलग से समझेंगे। आज की वीडियो में हम हेड टू टेल रूल डिस्कस करेंगे और पैरेललोग्राम लॉ डिस्कस करेंगे। सो हम पहले ग्राफिकल मेथड देख लेते हैं। हेड टू टेल रूल हमारे पास जो है, हम हेड टू टेल रूल देख लेते हैं। सो सिंपली हमारे पास क्या है, 3 वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, और हमें क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे भाई? तो देखिए सिंपली एक आसान मेथड है, लेकिन मैं आपको इसका रिजल्टेंट फाइंड करने से पहले कुछ मैं इसकी कंडीशन से हमें आपको पहले वो बता दूं, जैसे कि जिस भी डायरेक्शन में वेक्टर होगा हमें उसी ही डायरेक्शन में रखना है, हम उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। अगर उसकी कोई स्पेसिफिक जैसे कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तभी ही हमें कुछ स्पेसिफिक, लाइक ये 4 सेंटीमीटर है इसकी विड्थ, तो हमें 4 सेंटीमीटर ही रखना पड़ेगा। तो अगर नहीं दिया हुआ तो नो मैटर, आप कैसे भी रख सकते हैं वेक्टर को। सो हम स्टार्ट करते हैं, उसका रिजल्टेंट हमें सिंपली फाइंड करना है। तो अब ये वेक्टर ए है, मैं इसको सिंपली वेक्टर ए को यहाँ लेकर आ गया, ये आ गया हमारे पास वेक्टर ए, हो गया, ये हो गया वेक्टर ए। अब वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड से मिलाऊंगा। ये वेक्टर ए बी की टेल वेक्टर ए के हेड के साथ मिल गई, ठीक हो गया, ये हो गया वेक्टर बी। अब वेक्टर सी की टेल को वेक्टर बी के हेड के साथ मिलाऊंगा, ये चलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक हो गया। अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? पहले को आखिरी से मिला देते हैं, लाइक पहले को आखिरी से मिला देते हैं। ये एक ट्रिक है, आपको याद रखनी है। ये पहले को आखिरी से मिला देंगे। पहला क्या? पहला वेक्टर क्या था हमारे पास? ए था हमारे पास पहला वेक्टर, पहले वेक्टर को आखिरी से मिला देंगे, ठीक है। सिंपली इसका हेड इस तरफ आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट विल बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सो अगर आप ब्रैकेट बनाना चाहें तो बना लें, अगर ना बनाना चाहें तो एज यू विश, ए प्लस बी प्लस सी। ये आ गया हमारे पास एक वेक्टर, लाइक हमने इसको फाइंड किया। अब एक और देख लेते हैं हम एग्जांपल इसकी। सिंपली अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है। वेक्टर ए, ये है हमारे पास वेक्टर बी, ठीक हो गया, ये है हमारे पास वेक्टर सी, और ये है हमारे पास वेक्टर डी, ठीक हो गया। सिंपली हमारे पास एक और क्वेश्चन है। पहले में तो आपको पता चल गया होगा कैसे हमारे पास 3 वेक्टर से हमने इसको हेड टू टेल रूल ज्वाइन कर लिया। अब इसको भी हमें हेड टू टेल रूल ज्वाइन करना है। अब इसको हम कैसे हेड टू टेल रूल ज्वाइन करेंगे? मैं वेक्टर ए को ऐसे ही एग्जैक्ट बना देता हूँ, ठीक हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर ए अपनी जगह। वेक्टर बी को अब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। वेक्टर बी की टेल को हेड के साथ मिला लूंगा, ये है हमारे पास वेक्टर बी की टेल, इसके हेड के साथ आ जाएगी, दिस विल बी वेक्टर बी। अब वेक्टर सी को मैं, वेक्टर सी के टेल को हम मिला लेंगे वेक्टर बी के हेड के साथ, ठीक हो गया, ये चला हमारे पास वेक्टर सी, ठीक हो गया। अब वेक्टर डी इस डायरेक्शन में, इस वेक्टर को मैं इधर रख दूंगा,
ये आ गया हमारे पास वेक्टर डी की टेल को हेड के साथ मिला दूंगा वेक्टर सी के, सिंपली। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया, ये इसका हमने एक डायग्राम बना ली। अब हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। भाई पहले तो था हमारे पास एक वेक्टर था, उसका हमने ऐसे रिजल्टेंट फाइंड कर लिया, लाइक एक वेक्टर ये था। अब हमारे पास लाइक बी ए ना होता और डी ना होता तो हम सिंपली इसकी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते और रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लेते, लेकिन यहाँ पर तो चारों तरफ लाइनें हैं, तो हम रिजल्टेंट वेक्टर इसका कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर, अगर ऐसा केस हो जहाँ पर कहीं पर भी रिजल्टेंट वेक्टर ना बन रहा हो तो हम क्या करेंगे, सो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी जीरो, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी जीरो। क्यों, नल वेक्टर हो जाएगा। इस वेक्टर को फिर क्या कहेंगे हम, इस वेक्टर को हम नाम दे देंगे नल वेक्टर का, नल वेक्टर। ठीक हो गया सिंपली। सो ये इस काइंड का भी आपसे केस पूछा जा सकता है। सिंपली ये इस काइंड का वेक्टर कौन सा होता है, नल वेक्टर होता है। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं अब इसकी। सो आपके पास इस तरह का भी एग्जांपल आ सकता है, लाइक हमारे पास में आप प्रैक्टिस कीजिएगा उस तरह के कुछ एग्जांपल्स की। खैर हमारे पास इस तरह का भी एग्जांपल आ सकता है, इसका आप रिजल्टेंट फाइंड करें। ठीक है भाई, हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। सो हम सिंपली क्या करते थे, वेक्टर ए को ड्रॉ कर लेते। वेक्टर ए यहाँ पे स्पेसिफिक बोला हुआ है 10 सेंटीमीटर। खैर अभी मेरे पास कॉपी तो नहीं थी तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर लिया, आप 10 सेंटीमीटर ही ड्रॉ कीजिएगा। सो ये आ गया हमारे पास वेक्टर ए जो है 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ए इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब वेक्टर बी है 4 सेंटीमीटर। अब वेक्टर बी को हम इधर नहीं ड्रॉ करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात, अगर मैं इधर ड्रॉ कर लूँ वेक्टर को, फिर मेरे पास रिजल्टेंट कैसे आएगा। मुझे रिजल्टेंट भी तो चाहिए, तो मैं रिजल्टेंट भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर बी को 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, वेक्टर बी इज 4 सेंटीमीटर। तो मैं वेक्टर बी को हम क्या करते हैं, पहले के हेड को दूसरे की टेल से मिलाते थे, मतलब ए की हेड को दूसरे की टेल से मिलाते थे। अब बी की टेल को हम ए के हेड के साथ मिलाएंगे। कैसे सर, अब इसको ऐसे तो नहीं लेकर जा सकते, ऑब्वियस सी बात है, इसको ऐसे मिलाएंगे। देखें, ये हम इसके ऊपर लेकर आ जाएंगे। ये वेक्टर बी है, बी के मैंने टेल को हेड के साथ मिला दिया, ये वेक्टर बी है हमारे पास। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। रेड वाला हमारे पास ए है, ब्लैक वाला हमारे पास बी है। अब बी को मैं नीचे तो नहीं ड्रॉ कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मुझे रिजल्टेंट वेक्टर भी चाहिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर भी चाहिए, इसीलिए मैं वेक्टर को, अब हमारे पास एक ये सिंपली रूल था ना, हम ए के हेड को बी के टेल के साथ मिलाएंगे, यही चलता जाएगा फिर चलता जाएगा। तो सिंपली मैंने क्या किया, बी के हेड टेल को ए के हेड के साथ मिला दिया। ये रहा ए का हेड, ये रहा बी का टेल। ठीक है, अब रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, जब ये दोनों आ जाएंगे वेक्टर्स, ये इस वेक्टर के ऊपर आ जाएगा, ये तो माइनस हो जाएंगे ना। देखें, ये हो जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट हो जाएगा 10 माइनस 4 विल बी 6। सो रिजल्टेंट विल बी 6, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 6। सिंपली इसका रिजल्टेंट 6 आ जाएगा, ए प्लस बी का रिजल्टेंट होगा हमारे पास 6। हम अब डिस्कस कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ। उसका जो थर्ड था पार्ट, जो उसका थर्ड मेथड था एनालिटिकल मेथड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सो हम बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, सो हम वो कब करेंगे, इट इज़ एन डिस्क्रिप्टिव टॉपिक। मैंने जिसको जैसे कि आपको बिगनिंग में बताया, ये एक लॉन्ग टॉपिक है, तो हम इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वही होगी। सो हम अभी ग्राफिक पैरेललोग्राम लॉ देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसकी वर्डिंग देख लेंगे। सिंपली हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, तो देखें, पैरेललोग्राम लॉ के अंदर पहली बात, पैरेललोग्राम के अंदर हमेशा दो वेक्टर्स होते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, हमेशा कितने वेक्टर्स होते हैं, दो वेक्टर्स होते हैं। तो दो वेक्टर्स होते हैं। मैं पहले आपको ये एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये हमारे पास है एक स्क्वायर, ये है एक रेक्टेंगुलर, और ये है एक पैरेललोग्राम। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगुलर है। सर आपने इसको अब स्क्वायर का नाम क्यों दे दिया, इसको रेक्टेंगुलर का नाम क्यों दे दिया, दोनों तो सेम है, लेकिन डिफरेंस है, इसके अंदर आल एंगल्स भी इक्वल होंगी, आल साइड्स भी इक्वल होंगी। लेकिन जो ये एक रेक्टेंगुलर है, ये जो एक स्क्वायर था इसके अंदर थोड़ी सी विड्थ कम थी, लेकिन एक रेक्टेंगुलर के अंदर विड्थ ज़्यादा होगी। ठीक हो गया, लेकिन इसकी आल साइड्स, इसकी एंगल्स तो इक्वल होंगी, लेकिन इसकी साइड्स इक्वल नहीं होंगी, दो ए हैं तो दो बी हैं। तो सिमिलरली इसको हम कह रहे हैं स्क्वायर है और ये रेक्टेंगुलर है। ठीक हो गया सिंपली, और इसको कहते हैं पैरेललोग्राम, जो थोड़ा सा टिल्टेड हो और उसकी आल साइड्स, मतलब कि दो साइड्स ए हों और दो साइड्स बी हों, मतलब साइड्स उसकी आल साइड्स इक्वल ना हो। सो इसको सिंपली हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। मैंने आपको जैसे कहा था कि पैरेललोग्राम लॉ के अंदर दो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर ए और बी। ठीक हो गया, सो ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये है हमारे पास दो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक हो गया सिंपली, ये है हमारे पास वेक्टर ए और ये है हमारे पास वेक्टर बी।
मैंने आपको जैसे पहले ही कहा था कि वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ के अंदर दो वेक्टर्स होते हैं ए एंड बी। तो ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी। अब मैं इसके अपोजिट बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर तमाम साइड्स इक्वल नहीं होती, इसके अंदर अपोजिट्स होते हैं, अपोजिट होते हैं साइड। तो मैंने आप इसके हम पहले अपोजिट बना लेते हैं। तो इसका अपोजिट, ए का अपोजिट क्या बनेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास ए और ये आ गया हमारे पास बी। ये रहा बी का अपोजिट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये टिल्टेड होता है। अब मुझे रिजल्टेंट चाहिए इनके दरमियान। तो रिजल्टेंट मैं कैसे लाऊंगा, मैं बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये आ गया इसका रिजल्टेंट। आर इज इक्वल्स टू, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, सिंपली आर इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, और इसका क्या होगा, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी सिंपली। और इसका एक अदर फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपको फॉर्मूला मेमोराइज करना है। इसके अक्सर औकात न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब एक न्यूमेरिकल का एक फॉर्मूला है। अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछ ले तो ये आप इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। आई नो अभी भी आपको क्यूरीज हैं पैरेललोग्राम लॉ में, तो मैं सिंपली क्लियर कर देना चाहता हूँ। पैरेललोग्राम लॉ के अंदर टू वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। और पैरेललोग्राम हमेशा जो होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, मतलब ये एक सीधा नहीं होता, ना ही स्क्वायर शेप में होता है ना ही रेक्टेंगुलर शेप में होता है। वो जो मैंने दोनों शेप्स बनाई थी वो आपको क्लियर करने के लिए बनाई थी कि एक था हमारे पास जिसकी स्क्वायर के अंदर आल साइड्स इक्वल थी और आल एंगल्स इक्वल थी, और जो हमने रेक्टेंगुलर बनाया था उसके अंदर भी आल साइड्स इक्वल नहीं थी लेकिन आल एंगल्स इक्वल थी। इसके अंदर भी आल एंगल्स इक्वल ही होती है, लेकिन इसके अंदर जो आल साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होती, दो ए दो बी। मतलब पहली बात तो इसके अंदर दो वेक्टर्स हैं, आप इसको भूल जाएं, मतलब ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी। लेकिन मैंने ये इसके अपोजिट बनाए, वेक्टर्स तो वही है ना, लेकिन ये मैंने इसके अपोजिट बनाए। सिंपली मैं आपको डायग्राम क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैंने इसके अपोजिट बना दिए। अब मुझे रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा, ये आर है, ये बी प्लस ए। तो मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, वो हमारे पास आ गया रिजल्टेंट। ठीक है, अब आर क्या हो गया, बी प्लस ए, इधर बी है और ए है, और इधर ए और बी है। सिंपली इसका रिजल्टेंट ए प्लस बी हो गया, इसका रिजल्टेंट बी प्लस ए हो गया। तो सिंपली पैरेललोग्राम लॉ बहुत ही आसान है। ये इसका फॉर्मूला है जो अक्सर औकात इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, नॉट विथ कंसिस्टेंसी। कभी कभार मतलब कि भूल कर 5-6 सालों में एक दफ़ा पूछ लेता है, तो इतना ज़्यादा ये टॉपिक नहीं आता। इसकी पैरेललोग्राम लॉ की सिर्फ डेफिनेशन ही आती है, सो हम इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे। हम जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है एनालिटिकल मेथड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, वो भी इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभार आ जाता है तो हम बिल्कुल उसको डिस्क्रिप्टिव करेंगे, डिस्क्रिप्टिव वे में करेंगे, उसकी डेरिवेशन करेंगे, लेकिन ये इतना नहीं पूछा जाता। सो इसीलिए हम पैरेललोग्राम लॉ के फॉर्मूले को हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। सो हम सिंपली अब नोट्स देख लेते हैं, हेड टू टेल रूल क्या था और पैरेललोग्राम लॉ क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एनालिटिकल मेथड डिस्कस कर लेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी वेक्टर की, दो रिप्रेजेंटेशन थी, सिंबॉलिक और ग्राफिकली। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। खैर अब हम एडिशन ऑफ वेक्टर देख रहे हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर की सिंपली पहले डेफिनेशन देखते हैं। प्रोसेस इन विच टू और मोर वेक्टर्स आर कंबाइंड टू गेट अ रिजल्टेंट वेक्टर, जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स कंबाइन हो और एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए, उसको सिंपली हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। मैं आपको समझा दिया था इसकी बाकायदा डायग्राम देखकर। सो इसको क्या कहते हैं, हम एडिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। सो द रिजल्टेंट वेक्टर हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वेक्टर टू बी एडेड। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उस पर भी सेम इफेक्ट होता है जो वेक्टर्स कंबाइन हुए होते हैं। अब सिंपली इसके दो मेथड्स हैं। पहला है, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक हो गया। तो इसका पहला मेथड है हेड टू टेल रूल और दूसरा मेथड है एनालिटिकल मेथड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। और ये एक पैरेललोग्राम लॉ का एक मेथड है, तो ये हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल, लेकिन ये इसके मेथड्स में शामिल नहीं होता, ये इसका एक अदद फॉर्मूला होता है। सिंपली ये मतलब इतना पूछा नहीं जाता, इसकी डेरिवेशन है और हमारे कोर्स में भी शामिल है। लेकिन ये पूछते बिल्कुल भी नहीं है टॉपिक, तो हम इसको इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करेंगे। सिंपली इसका हम फॉर्मूला मेमोराइज कर लेंगे। सिंपली पहले हम देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड। जो ग्राफिकल मेथड कौन सा है, हेड टू टेल रूल से होता है ग्राफिकल मेथड। पहले हम हेड टू टेल रूल देख लेते हैं। हेड टू टेल रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल वेक्टर्स आर एडेड बाय पॉइंटिंग देयर रिप्रेजेंटेशन लाइंस। हेड टू टेल रूल के मुताबिक वेक्टर्स आर एडिट, वेक्टर्स कैसे एडिट होते हैं, प्लॉटिंग देयर रिप्रेजेंटेशन लाइन।
जो हमारे पास लाइंस लाइक एक वेक्टर है, इसके लाइंस गिवन है, वो उन रिप्रेजेंटेटेड लाइंस के थ्रू हम किसी भी वेक्टर को हेड टू टेल रूल के थ्रू प्लॉट कर सकते हैं. सो इन अकॉर्डेंस टू सुइटेबल स्केल इन सच अ वे द टेल ऑफ अ सेकंड वेक्टर इज ज्वाइंड विद द हेड ऑफ अ फर्स्ट वेक्टर. तो ये वही बात है जो मैंने आपको बताई थी कि हेड ऑफ सेकंड वेक्टर ज्वाइन विद द टेल ऑफ sorry head of first vector is joined with the tail of second vector. Simply यहाँ पर भी वही बताया है. So first vector, so on. Finally, a vector obtained by joining the tail of a first vector to the head of last vector is called resultant vector. और resultant vector कैसे obtain होगा? Finally, a vector obtained by joining the tail of a first vector, उसकी tail को हम first vector के साथ join कर लेंगे और उसके head को last vector के साथ. Simply फिर हमारे पास resultant vector आ जाएगा. ये एक तरीका था, एक प्रॉपर पैटर्न था किसी भी वेक्टर में से रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए. सो हेड टू टेल रूल के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं. अब पैरेललोग्राम लॉ क्या है? सिंपली आप एक डायग्राम दे दीजिएगा एक एग्जांपल के लिए. और भी मैंने आपको बताई थी, जैसे कि ये था, कोई भी मतलब इसके अंदर रिजल्टेंट नहीं था, तो ये दिस विल बी नल वेक्टर. क्यों नल वेक्टर है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी रिजल्टेंट नहीं है, नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? सो मैंने आपको पीछे बता दिया था. और एक और ये एग्जांपल थी, इसका रिजल्टेंट था 6 सेंटीमीटर a प्लस बी. सो ये भी मैंने आपको पीछे समझा दिया था. होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. सो पैरेललोग्राम लॉ क्या है? इफ द एडजेसेंट साइड ऑफ triangle represent the two vector gives the resultant vector. The adjacent side of a triangle, adjacent side, ये जो ए बी है ये इसकी adjacent side और ये बी है ये इसकी adjacent side है. ट्राइंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स, एक ट्राइंगल जो टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गिव द रिजल्टेंट वेक्टर, और एक रिजल्टेंट वेक्टर दे रहे हैं. लाइक ये देखें, ये दो ट्राइंगल्स है ना, एक ये ट्राइंगल है एक ये ट्राइंगल है. सिंपली ये कैसे बने? ये इसका ये एडिजेसेंट क्या है? ए और बी, और इसका एडिजेसेंट ए और बी और ए. सिंपली ये मतलब कि ये दो वेक्टर्स हैं. यहाँ पे ये बताने की कोशिश करें एनालिटिकली, इसका एक अदर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ठीक हो गया? सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. हम इसका नेक्स्ट जो मेथड है, एनालिटिकल मेथड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये डिस्क्रिप्टिव है, तो हम इसको एंड में डिस्कस करेंगे, मतलब एक और वीडियो बनाएंगे. So that's it for today's video. Further, if you have any kind of queries, so obviously you can ask me in comment section. Thank you.